नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में जिसमें हम देखेंगे कि सिल्वर मिनी कैसे रिएक्ट करने वाला है। सिल्वर माइक्रो के विषय में मैंने ऑलरेडी आपके साथ वीडियो पोस्ट कर दिया है और साथ में पिछले 5 साल का जो ट्रेंड रहा है लास्ट वीक का, उसको भी मैंने आपको साथ शेयर किया है। उन दोनों वीडियो को आप देखिए, काफ़ी कुछ लर्निंग कंटेंट आपको वहाँ से मिल सकते हैं। साथ में नए हैं जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको टाइमली अपडेट के साथ नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाता है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसमें मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ टाइम पे, यहाँ से जैसे भी मार्केट के सेंटीमेंट्स रहते हैं। यहाँ आपको जो भी कंटेंट दिया जाएगा सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए दिए जाएंगे, तो आप यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस पे अपनी रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते हुए प्लानिंग कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो करंट कंडीशन मंथली टाइम फ्रेम में सिल्वर मिनी का MCX बना रहा है, यहाँ अगर आप देख रहे हो लगातार एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए जा रहा है। अभी मार्केट 75,000 के ऊपर क्लोज किया है, ये इंपॉर्टेंट है। साथ में यहाँ भी जैसा हमने माइक्रो में देखा, यहाँ भी एक अच्छा रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ओवरऑल सेंटीमेंट्स आप देखते हैं तो मैक्सिमम टाइम मार्केट ने 70,000 से लेके 75,000 76,000 के बीच में ही ट्रेडिंग किया है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल बने हुए हैं। ये अभी भी इसके लिए एज इट इज काम करने वाले हैं। अगर रेजिस्टेंस की यहाँ बात करते हैं, सबसे पहला रेजिस्टेंस जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो 75,600 700 होता हुआ, उसके बाद में मंथली टाइम फ्रेम में 77,000 का रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन हम वीकली प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो वीकली सेंटीमेंट्स के लिए हमें वीकली टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। वीकली का अगर फ्रेंड्स यहाँ हम देखने की कोशिश करते हैं तो कंटिन्यू एक अच्छे ट्रेंड के साथ में मार्केट चल रहा है, हमें जस्ट फॉलो करना है। लास्ट वीक में हमने देखा था कि मार्केट के लिए जो रेजिस्टेंस लेवल था 75,700 800 ये लेवल होने वाले थे। अभी फाइनल इसने 76,000 का हाई लगाया है, तो इसका हम रेजिस्टेंस लेवल 76 का हाईएस्ट पॉइंट ले लेते हैं जो इसने इस वीक का ट्रेवल किया है। और फाइनली 74,000 यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल जो ट्रेडिंग इसकी बनती हुई दिखाई पड़ रही है, करंट पोजीशन से 1000 पॉइंट ऊपर 1000 पॉइंट नीचे, इसी बीच में इसका वीकली सेंटीमेंट में बनने की कोशिश करा। इनके से 74,000 ब्रेक करता है तो फिर आपके लिए फिर नीचे 73,000 का इमीडिएट 1000 पॉइंट का लेवल ओपन होता हुआ दिखाई पड़ेगा, जो कि एक इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो सेंटीमेंट्स बन रहे हैं ग्लोबल सिचुएशन की अगर बात कर रहे हैं, कहीं भी अगर कुछ निगेटिव इम्पैक्ट जाता है तो उसका कमोडिटी मार्केट, खासकर बुलियंस मेटल्स सिल्वर और गोल्ड अच्छे से पॉजिटिव सेंटीमेंट्स में लेते हैं। तो यहाँ एक अगर सेल साइड अपॉर्चुनिटी भी आती है तो आपको थोड़ा सा 74,000 के आसपास देखना पड़ेगा कि यहाँ से क्या सेंटीमेंट बन रहा है। इसके बाद ही आपको फर्दर डिसाइड करना पड़ेगा क्या करने वाला। और इन केस ये 76 के ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट करता है तो आपको नया साल एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है 76 के आसपास जाके ट्रेडिंग करें। फाइनली अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 25 को क्लोजिंग है मंडे की, क्रिसमस के लिए 6 से लेके आपको 29 तक का 4 दिन की ट्रेडिंग मिल रही है। तो 4 दिन की ट्रेडिंग में आप ऐसे कोई भी डिसीजन मत लेना कि मार्केट आपको पनिश करे। तो इस वजह से आप यहाँ पे रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते ही एंट्री एग्जिट का प्लान करना। अब दूसरा फ्रेंड्स, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं तो अगर यहाँ पे इसको ऊपर निकालना होता तो 76 के आसपास ये 2 बार 3 बार जा चुका है। जितनी बार मार्केट को हिट करता है किसी भी लेवल को, वो लेवल वीक होता हुआ जाता है। जैसा मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया, अगर यहाँ पे कोई सेल साइड की अपॉर्चुनिटी बना के रखा है तो कंटिन्यू अगर यहीं पे जा रहा है और नीचे नहीं आ पा रहा है तो 400-500 पॉइंट पे ट्रेडिंग कर रहा है। और फाइनली अगर क्लोजिंग आप देखते हैं तो 100 पॉइंट के अंदर ही लगातार 3 दिनों से क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। और ओवरऑल सेंटीमेंट्स आप देखने की कोशिश करें, बहुत छोटी छोटी कैंडल बनाने, लेकिन अपसाइड के लिए ट्रेंड यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल अगर यहाँ पे देखते हैं तो 76 के आसपास थोड़ा सा वीकनेस आपको यहाँ पे दिख रही है। अगर इस बार हो सकता है जाए तो ये सस्टेन करने की कोशिश कर सकता है। तो 76 यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद ही मार्केट के नेक्स्ट लेवल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इन केस 75 को ब्रेक करता है, जो कि भी इससे 400 पॉइंट ऊपर है, तो इसके बाद इमीडिएट 75,000 के नीचे 74,500 और उसके बाद 74,000 नीचे 500 पॉइंट पे आपको एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको वॉच करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ट्रेंड का एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है हमें। मार्केट में अगर आप वॉच करते हैं, रेगुलर बेसिस देख रहे हैं, तो लगातार हायर टाइम फ्रेम पे जाने के बाद में मार्केट वहाँ से थोड़ा सा रिएक्ट करने के लिए डाउन साइड आ रहा है।
तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिवनेस भी है और सेल साइड है। मार्केट कन्फ्यूजन मोड में चल रहा है। किसी भी डायरेक्शन में अगर ये ट्रेंडिंग होता है, इनकेस अगर डाउन साइड होता है तो आपको बड़े मूव देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आपको 76 से 77 के बीच में ही क्लोजिंग देने की कोशिश करेगा। फाइनली इस वीक का जो रेंज रहने वाला है, अगर इसको आप देखते हैं तो 74,000 से लेके 76 के बीच में इसको रखना चाहिए। अब इसके बाद में अगर हम 4 आवर में देखते हैं, 4 आवर में EMI का भी यूज करते हैं, क्या मूविंग एवरेज हमारा क्या बोल रहा है। मूविंग एवरेज को अगर आप देख रहे हैं तो ये डाउन ट्रेंड में था, तो लगातार इसको फॉलो करता नीचे आया, एक स्पाइक लगाने के बाद में लगातार ये फॉलो करता हुआ ऊपर जा रहा है। मैंने अभी आपको कहीं भी यहाँ पे सेल साइड के लिए या बाइंग साइड के लिए नहीं बोला है, जस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो आपको वहाँ पे उस लेवल को वॉच करते हुए चलना है। तो यहाँ पे 75,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट के लिए पहला सपोर्ट है। अगर इनकेस इसके नीचे निकलता है तो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट इसके लिए 74,500 के आसपास बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, और उसके नीचे फिर फर्दर 74,000 होता हुआ नीचे के लिए 73,300 के आसपास तक का ये लेवल बनता हुआ दिखाई पड़ा है। फिर 73,000 ये लेवल है। मार्केट फाइनली 73 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर स्पाइक भी आता है तो भी क्लोजिंग इसकी इसी रेंज में होती है, तो एक आपको अच्छे लेवल देखने को मिलेंगे। ओवरऑल सेंटीमेंट्स की अगर बात कर लेते हैं तो अच्छा ट्रेड चल रहा है, स्लो एंड स्टडी मूव कर रहा है। ये 76 के आसपास गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंगल्फ करने की कोशिश किया है, तो इंगल्फ किया है, और उसका फॉलोअप अगर नीचे आता है 75,000 के आसपास आपको देखना पड़ेगा। उसके नीचे आपको 500 पॉइंट पे एक सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा ट्रेंड का एक्सपेक्टेशन न करते हुए हमें ट्रेंड को फॉलो करना है। ओवरऑल यहाँ थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट बना है, तो इसको आपको थोड़ा सा वॉच करते हुए रखना है। अगर ये दोबारा से यहाँ से कुछ पॉजिटिवनेस आता है इसमें और ये 76 को ब्रेक करता है, तो फाइनली इसको इसी लेवल में क्लोजिंग करना चाहिए। और ओवरऑल अगर हम बैक साइड की स्टडी करते हैं तो एक अच्छे ट्रेंड में बनता हुआ ये देखने को मिल रहा है। अगर हम दिसंबर मंथ की बात करते हैं तो लगातार पहले 15 जो 2 वीक रहे, पहले 2 वीक उसमें एक डाउन ट्रेंड में रहा, उसके बाद सडनली ये स्पाइक नहीं करता, धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी मूव कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। मार्केट कभी स्पाइक में जाता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बनते हैं। यहाँ पे इतना ज़बरदस्त मूव होने के बाद भी इसको ये सस्टेन किया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पॉजिटिवनेस यहाँ बनी हुई है। बायर्स एक्टिव हैं, लेकिन ईयर की क्लोजिंग है, सभी लोगों की साइकोलॉजी अलग अलग होती है, तो इस वजह से आपको यहाँ पर थोड़ा देखना पड़ेगा। 74,500, उसके बाद 74,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ऊपर की तरफ 76,000 से होता हुआ ये अपसाइड जाने की कोशिश करेगा, वो आपको यहाँ पे वॉच करना है और इंपॉर्टेंट लेवल के लिए उसको देखना है। ओवरऑल सेंटिमेंट्स जैसा भी रहेगा मैं आपको डेली अपडेट देता रहूँगा। तो आप नए हैं तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।